या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रांची शहर के बाहर स्थित गेतलाटू नाम का एक गांव है जो रांची को पटना से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग में पड़ता है। आइए मिलते हैं रमेश प्रजापति जी से, जो कि कुम्हारी का काम करते हैं लेकिन पूजा के अवसर पर मूर्तियां भी बनाते हैं। इस व्यवसाय को विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय भी कहा जाता है, जो 8000 साल पुराना है। लेकिन इसके मुख्य उपकरण अभी भी वही हैं जो कि सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। यह देखकर हैरत होती है कि कैसे पृथ्वी के एक टुकड़े को तराश कर एक भव्य एवं उपयोगी रूप दे दिया जाता है। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया 2 महीने पूर्व ही प्रारंभ कर ली जाती है ताकि समय पर इसे पूरा किया जा सके, और बाहर से मजदूर भी मंगाए जाते हैं जिससे कि यह काम निर्धारित समय पर पूरा हो सके। यहाँ लगता है सामान वगैरह, बांस, रस्सी, मिट्टी, बहुत सारा सामान लगता है, सबको इकट्ठा करते हैं, है ना। फिर उसके बाद मिस्त्री को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, फिर वो अपना काम करते हैं। 1.5 महीना 2 महीना पहले बुलाना पड़ता है। अगर आप 50 पीस मूर्ति बना रहे हैं तो 2 महीना पहले बुलाइए, क्योंकि एक साथ तो पूरा काम नहीं होता। पहले उसको बनवाया पड़ता है, फिर सिलवाई काम करते हैं। पहले रस्सी उसी लकड़ी उकड़ी बांधा जाता है, फिर उसके बाद पुआल से उसका ढांचा तैयार करके मिट्टी उट्टी लसा जाता है, तो टाइम तो लग जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सरस्वती देवी ज्ञान, संगीत, विज्ञान एवं कला की देवी हैं। पूर्वी भारत में ज्ञान की देवी के आराधना के तौर पर वसंत पंचमी को मनाए जाने वाले इस त्योहार को सरस्वती पूजा कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सरस्वती के अपार ज्ञान का सहारा लिया। वही बर्तन जैसे नया नया जमाना में नया मॉडल का तो काम करना ही पड़ता है, वैसे सीखना भी पड़ता है। अभी भी हम लोग सीखते हैं और काम करते भी हैं। उसके बाद आपको फिर जब वो सूख जाएगा, फिर फटेगा हल्का फुल्का। अच्छा। तो फटेगा तो उसमें फिर ब्रश लेके पानी लेके मारना पड़ेगा, फटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कपड़ा लेके रगड़ना पड़ेगा। फिर चीटा माटी का जो कादो है, कादो घोर के कपड़ा से छान के ऊपर से माराता है, तब चिकन दिखता है। उसके बाद आपको जो रंग है हम लोगों का इमली पाउडर से घोर के मारते हैं। अच्छा, तब जाके पेंटिंग चालू होता है हम लोगों का। इसमें 8 घंटा के हिसाब से ड्यूटी नहीं दे पाते हैं हम लोग। इसमें 12 घंटा, 14 घंटा, 16 भी घंटा खटना पड़ता है, उस हिसाब से पैसा कम है। समस्या कुछ नहीं है, काम सीखे है तो करना पड़ता है। समस्या यही है कि इनकम थोड़ा सा कम होता है। इसमें इनकम जैसे खटते हैं कि उस हिसाब से इनकम नहीं ना होता है। सावन महीना से मनसा पूजा से स्टार्ट लेके सरस्वती पूजा तक सीजन है। सब पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, दुर्गा पूजा है, मनसा पूजा है, काली पूजा है, सरस्वती पूजा है। तो 6 महीना के सीजन है। 6 महीना में मान के चलिए 70-80 लाख रुपया के लगभग। नहीं, बस सरस्वती पूजा में मूर्ति बनाते हुए समाता है। उसके बाद हम लोग का दीपावली सीजन है, मेन दीपावली सीजन है, इसमें दीप वगैरह मंगाते हैं। उस समय ही एक बार हम लोग को पैसा दिखाई पड़ता है। उसके बाद तो पैसा मान लीजिए साल भर का खेती वही हम लोग का दीपावली। जितना कमाए साल भर बैठ के खाइए, और उसके अलावा कुछ नहीं। पहले तो बहुत सारा गिलास उलास चलता था, कुल्हड़ वगैरह। अब तो गवर्नमेंट बंद कर दिया, तो हम लोग गिलास बिकता नहीं। कुल्हड़ बंद हो गया ना? बंद हो गया, डिमांड नहीं है, पहले से कहीं डिमांड ही नहीं है।
अब तो प्लास्टिक का इतना निकल गया, फाइबर वगैरह का, कि सब वही यूज करता है। पार्टी उटी की शादी उदी में सब वही यूज करता है। इससे हम लोग का डिमांड करेगा। कपड़ा आजकल यूज चाहता नहीं है, सब अलिस्टर ढलैया चाहता है लोग। लकड़ी मिल नहीं रहा है तो कपड़ा छाड़े, तो डिमांड घटता ही जा रहा है हम लोग का। दैनिक स्तर तो हम लोग का नीचे गिरा ही है, दो मत नहीं है। वो तो राम भरोसे हम लोग खानदानी पेशा है, दूसरा और मतलब है नहीं कि हम लोग कर पाएंगे। तो हम भी पढ़े हुए हैं, लास्ट में यही काम में हमको भिड़ना पड़ा। बहुत जगह नौकरी छान मान फिर कुछ नहीं हुआ, हार बैठ के यही करना पड़ता। कंपटीशन है ना, हर चीज़ में कंपटीशन है। आप नहीं दे रहे तो क्या हम दूसरे यहाँ ले लेते हैं। अभी हम लोग को कोयला का इतना दिक्कत है, लकड़ी का है, जो कि हम लोग को पकाना मुश्किल हो जाता है। कच्चा माल तो तैयार कर देते हैं, पकाएंगे कैसे के बारे में सोचना पड़ता है हम लोग को। हम लोग बोरा कोयला और लकड़ी ज़्यादा मार कर जाता है। अब तो हम लोग साइकिल वाला लेते हैं, वही हल्का फुल्का पकाते हैं और क्या। पहले सब कपड़ा का भट्ठा नहीं है, इसीलिए नहीं तो कोयला हम लोग को आसमान छू गया मुश्किल हो जाता है। घर का खुराक ही चलना मुश्किल हो जाएगा। कमाते हैं तो भी खुश रहते, नहीं कमाते तो भी खुश रहते। दूसरा जरिया है नहीं, तो ढंग से ही चलता तो अच्छा। डाई से निकाला होगा, नीचे सड़ जाएगा, मट्टी उट्टी डालेंगे गार्डन नीचे आ जाएगा। इतना फटा उटा है ना, उस सब को स्क्रैच करके अच्छा से चिकना करेंगे। चिकना करने के बाद उसमें सफ़ेद वाइट कलर पहले करेंगे, उसके बाद जो हिसाब से कलर करना वो हिसाब से कलर डालेंगे, करते जाएंगे। उन्हें सरस्वती पूजा से मतलब 1 सप्ताह पहले से करना शुरू करेंगे। इस अद्भुत कलाकारी को इतने करीब से देखकर हैरत होती है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां कैसे बना ली जाती हैं। इस बार इनकी बिक्री बढ़ी है और कई ग्राहक तो 1 हफ्ते पहले से ही मूर्तियों का ऑर्डर दे जा चुके हैं। तैयार होने के पश्चात मूर्तियों को प्लास्टिक से ढका जाता है ताकि वे धूल एवं पानी से बची रहें। अतिरिक्त आमदनी के लिए रमेश जी घर पर ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। दुकान मतलब पार्ट टाइम जॉब है, मतलब अगर इधर से नहीं होता तो इधर से पूर्ति करना पड़ता है। घर चलाने का तो कुछ करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप सीजन में वो काम कर लेते हैं, मट्टी वाला काम करते हैं, विदाउट सीजन में काम करेंगे, ऐसे खाली बैठे रहते हैं। वो समय पार्ट टाइम जॉब है, इससे सब कुछ हो जाता है। रोड किनारे घर है, कुछ फायदा तो हो ही जाता है। इसे भरोसे हैं हम लोग, आज नहीं हुआ तो कल तो जरूर होगा। आज मट्टी से छुटकारा नहीं हुआ तो कल तो बहुत जल्दी छुटकारा होगा। इस भरोसे मतलब दुकान में टिके हुए हैं, ठीक है ना, कि हमेशा मट्टी का काम ना करें हम लोग। घर परिवार मतलब इसमें हम लोग लिप्त ना रहें, है ना। हम मतलब कुम्हार का बनाया हुआ सामान कभी बेकार नहीं जाता है, बस उसी भरोसे है और क्या। जो भी हो जाए ठीक है। बस मेरा यही मतलब मैसेज है कि आदमी कभी हरासमेंट नहीं होना चाहिए। जिस काम में आप है, मतलब माजे आप पूर्वज वाला काम जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। आज नहीं कल बेनिफिट देगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अपना पूर्वज का काम को मिटा के नहीं रखना है, लेके चलना है, आगे तक बहुत काम आएगा। यदि इस महान कला पर ध्यान नहीं दिया गया
तो जल्द ही कई अन्य सांस्कृतिक धरोहरों की तरह यह कला भी विलुप्त हो जाएगी।